नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों 1857 विद्रोह को हम लोग लगातार 2 दिन से अलग अलग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग टॉपिक को कवर करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा ताकि हमें ये पता चलेगा कि किस टॉपिक में या किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, उसमें हमें वही बातें लिखनी है। पूरा एक लंबा चौड़ा 8 पेज का कहानी हमें नहीं लिखना है। अगर हमसे पूछता है कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण हैं, तो उन्हीं बातों को लिखें, क्योंकि टेल पार्ट पे ही जो है काफ़ी चीज़ निर्भर करता है। पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहे हैं, तो इसमें जो है वो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो है एक एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक को प्रत्येक क्वेश्चन में जो बनते हैं उनको हम लोग कवर करते जाएंगे, और सभी विषयों में। तो अभी काफ़ी समय है, इसलिए जो है इसको अस्थिर से आराम से इसको करते चलना है। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। कई सारे लोग जो हैं साथी हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा देखिए, आजकल लगातार जो है कई सारे चैनल जो हैं हैक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, और लोगों को इसको करने से क्या फ़ायदा मिलता है मालूम नहीं। खैर, जो भी हो, तो अगर ऐसा कभी होता है तो देखिए नीचे में जो है ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि अगर भविष्य में ऐसा कुछ समस्या उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हमारा वार्तालाप हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और अलग अलग टॉपिक को देखना है कि जो पूछा उतना ही लिखना है। मन में ये भ्रम नहीं बना लेना है कि लंबा चौड़ा आंसर लिखना है 8 पेज का। तो आज का अपना टॉपिक है 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। आज ही जो है इसको ख़त्म भी करेंगे, लेकिन अलग अलग टॉपिक, अलग अलग वीडियोस के साथ। देखिए, बात करें असफलता के क्या कारण थे, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सीमित भौगोलिक विस्तार, सीमित जन भागीदारी, संगठन, कार्य पद्धति, कार्यक्रम, नेतृत्व, संसाधन, इन सभी चीज़ों की कमी, एक प्रगतिशील विचारधारा का अभाव। ये सारे मुख्य रीजन थे 1857 की क्रांति जो है असफल रही। बात करें अगर सीमित भौगोलिक विस्तार की, तो देखिए कहता है कि 1857 के विद्रोह का भौगोलिक विस्तार सीमित रहा। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, संयुक्त प्रांत के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्र, जबकि भारत का एक बड़ा भूभाग इससे पृथक रहा। जैसे कि बात करें दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, ये सारे क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों के लोगों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। काफ़ी लिमिटेड एरियाज़ के लोगों ने इसमें भागीदारी दिखाई, जिस कारण जो है अगर ये पूरा भारत में अगर ये आंदोलन फैलता तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन सफल होता। उसी प्रकार जब सीमित क्षेत्र है तो सीमित लोगों की ही भागीदारी होगी। कहता है 1857 के विद्रोह में मुख्यतः सिपाही, कुछ स्थानीय शासक जैसे अवध में हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के शाहाबाद में बाबू कुंवर सिंह इत्यादि, साथ में कुछ किसान, कुछ व्यावसायिक लोग और भारतीय समाज एवं धर्म के कुछ लोग ही जो हैं ये विद्रोह में शामिल हुए। पूरा भारत जो है इस विद्रोह के प्रति खड़ा नहीं हुआ। जबकि दूसरी ओर बात करें हैदराबाद का निजाम, ग्वालियर का सिंधिया जैसे कई स्थानीय शासक, इनके अलावा जमींदार, ये सभी जो है सरकार के समर्थन में आ गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग इस विद्रोह से दूर रहे, मतलब उन्होंने विद्रोह से जो है तटस्थता बनाए रखी। अतः इस विद्रोह को जो है असफल होना निश्चित था। एक तो सीमित क्षेत्र, उसमें भी सीमित क्षेत्र में भी सीमित लोग, केवल जो है किसान कह लें या कुछ धार्मिक लोग कह लें, बाबू कुंवर सिंह कह लें, लेकिन जो बड़े प्रांत थे, बड़े एरिया थे, समृद्ध प्रांत थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। या उस समय जो है पश्चिमी चीज़ों से जो प्रभावित थे वो भी विद्रोह से काफ़ी दूर रहे। बात करें संगठन, कार्य पद्धति, कार्यक्रम, नेतृत्व और संसाधन की कमी की, तो देखिए इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिख सकते हैं
कहता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता में उपरोक्त कारकों का भी मुख्य भूमिका रहा है, क्योंकि विद्रोहियों के आसपास ना तो बेहतर संगठन था, ना तो संसाधन और ना ही एक बेहतर नेतृत्व। मुगल शासक बहादुर शाह जफर जो विद्रोहियों का नेता थे, उसमें योग्यता का अभाव था। वह विद्रोहियों के बीच आपस में एक समन्वय स्थापित कर सके, ये वो काम नहीं कर सका। अतः यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के सामने हर स्तर पर कमज़ोर साबित हो गया। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील विचारधारा का अभाव। कहता है किसी भी विद्रोह को फलीभूत होने के लिए उसके आसपास एक रचनात्मक एवं आधुनिक विचारधारा का होना अनिवार्य है। कि मान लीजिए अगर हम 100 या 1000 या लाखों लोगों के साथ अगर हम किसी चीज़ को विद्रोह करते हैं तो उस विद्रोह का रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। जैसे आज किसान विद्रोह हो रहा है तो उन्हें एमएसपी से, मार्केट से, पूंजीपतियों से समस्या है, सबकी लगभग एक मांग डिमांड चल रही है, लेकिन उस समय ऐसा कोई भी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिस वजह से जो है विद्रोह असफल रहा। लेकिन 1857 में यह दृष्टिगोचर नहीं होता है। जितना ऊर्जा ब्रिटिश सरकार को ध्वंस करने में दिखाई दिया गया है, यह लोगों के द्वारा दिखाई दे रहा है, उतना उसके बाद स्थापित होने वाली नवीन व्यवस्था के सृजन में दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये देखिए 1857 के विद्रोह की जो असफलता के ये मुख्य कारण थे, जिसे हम लोगों ने देखा। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह का क्या स्वरूप रहा है, कैसी प्रकृति रही है। ठीक इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही है, वो आज ही हम लोग देखेंगे। क्योंकि इन सभी को अगर मिक्सअप कर दिया जाएगा तो देखिए क्वेश्चन का प्रकृति, क्वेश्चन का जो नेचर है वो पकड़ने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए सभी टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में करते जाएंगे और वो सारी वीडियोस आज ही आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं।